स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर माध्यमिक पाठशाला भराड़ी में बुधवार को देशभक्ति के साथ नशा मुक्त समाज का संदेश देने वाले विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय सेना से सेवानिवृत्त विद्यादत्त फौजी ने तिरंगा फहरा करके किया। मुख्य अतिथि विद्यादत्त फौजी ने कहा कि आजादी की असली रक्षा केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि समाज की बुराइयों से मुक्त रह करके भी किया जा सकता है। नशा आज समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खासकर युवाओं के लिए। इसे रोकना हम सबका नैतिक दायित्व है, उन्होंने जोर देकर कहा। विद्यादत्त ने अपने जीवन की प्रेरक यात्रा भी साझा की। वर्ष 2002 में भारतीय सेना में भर्ती होकर के उन्होंने 17 वर्षों तक मातृभूमि की सेवा की और 2019 में सेवानिवृत्त हुए। उनके बड़े भाई जोगेंद्र पंडित वर्ष 1995 में भराड़ी गांव से पहले फौजी बने और वर्तमान में वन विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनका बेटा भी 2023 में भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा कर रहा है। भारत माता की। राजकीय माध्यमिक पाठशाला के प्रभारी श्री विजय सिंह पंडित, मेरे बड़े भाई उमादत्त शर्मा जी और स्टाफ के मैडम चंद्रकला जी, तपेंद्र भाई, वीरेंद्र सुदर्शन भाई और मेरे साथ आए हुए मेरे साथी नरेंद्र पंडित, सुरेंद्र पंडित, दीपक पंडित और मीडिया प्रभारी कपिल भाई। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुझे जो भी आप लोगों ने सम्मान दिया, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि 15 अगस्त पंचायत घर में भी है, तो इसलिए मैं आपको दो ही बातें बोलूंगा। जैसे हमारे आपके गुरुजी श्री विजय सिंह ने बताया कि हम साथ पढ़े और साथ हमने पढ़ाई की। बच्चों से एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे जितना डफर शायद इस गांव में कोई नहीं था जितना डफर मैं था, नहीं तो विजय सिंह गुरुजी को पता है, पर मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैंने आर्मी में जाना है। आपसे भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आज पहले हमारे टाइम पे लड़कियां फौज में नहीं जाती थी, पर आज लड़कियां भी फौज में जा रही है। तो बेटा, हर बच्चा पढ़ाई में, जो भी यहाँ पर अंदर जी बैठे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। सब कुछ नौकरी नहीं है। अगर नौकरी ना मिले तो संघर्ष दूसरा भी है कि इस इंसान के अंदर इंसानियत और ईमानदारी से काम करने की लगन और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या। हमारे पास आजकल बहुत प्रकार के काम है कि हम अपना व्यवसाय चला सकते हैं। इसलिए मेरा बच्चों से निवेदन है कि बेटा, पढ़ाई सबसे जरूरी है और जो बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देगा वो जिंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होगा। आपके लिए तो सबसे अच्छा एक प्लस पॉइंट हो रहा है कि आपका स्कूल, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, आज मुझे इस स्कूल में ध्वजारोहण करने का मौका मिला। ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं इस स्कूल का हमेशा आभारी रहूंगा। और रही बात सहयोग की, जब भी गुरुजी आपको कभी जरूरत पड़े, आप कभी भी बोल सकते हैं, दिन रात कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और आपके लिए तो सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए हमारे लोकल गुरुजी, गांव के गुरुजी, किसी का रिश्ते में चाचा, किसी का ताऊ, किसी का भाई है। हमारे लिए तो गुरुजी भी होते थे कि जिनसे हम 100 मीटर दूर चलते थे, डर के मारे कुछ नहीं पूछ सकते थे कि पूछना है कि पूछेंगे तो मारेंगे, और अगर आप इनसे पूछेंगे मारेंगे नहीं, ये बताएंगे। तो मेरा आपसे बच्चों से एक ही निवेदन है कि बेटा, हमेशा दिल में एक लक्ष्य रखना है कि मैंने कुछ करना है, साथ में घर में अपना काम भी करना है। ऐसे नहीं कि भाई यहां से गए बैग फेंका, उसके बाद घर में कोई काम, माँ बाप की इज्जत करनी है। इसलिए मेरा ज्यादा ना समय लेता हूं, मैं आपसे एक बार फिर पुनः आग्रह करता हूं, स्कूल कमेटी का, स्कूल अध्यापकों का, सभी का दोबारा से इस सम्मान के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम सम्माननीय, आदर के योग्य भारतीय सेना से सेवानिवृत्त आदरणीय श्री विद्यादत्त पंडित जी, इनके साथ आए हुए भाई नरेंद्र जी,
भारतीय युवा मोर्चा रेणुका मंडल के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पुंडेर जी, दीपक जी और इंडिया न्यूज के पत्रकार भाई कपिल जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से राजकीय माध्यमिक पाठशाला भराड़ी में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं।